जिस पर लगा है सपा का झंडा उसमें बैठा है गुंडा। सबसे बड़े भ्रष्ट इनकी सरकार में पाले जाओ। यहाँ मुसलमान हम लोग मिलकर चला रहे थे समाजवादी पार्टी को, इनके विधायक बना दो, एमपी दो। अगर वो सबका साथ सबका विकास करे, हमारा गांव भी तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में है, मतलब मुल्लाओं के लिए स्टेडियम ने मुल्ला तो इन्हें वोट दे दो बस, वहीं बैठ के बेच रहा अखिलेश के लब के दल दल कुआब के पैदल कुआब के लोक दल में तुम्हें दे दिया टेक के बजाओ। यादव बीजेपी पे वोट देता है। जब ये सरकार में थे वहां मुलायम सिंह रक्षा मंत्री था, मैं मुल्ला जी मस्त बिरयानी खा गए, फिर को मैं बनते मुसलमानों को अनपढ़ों को लाल बत्ती दी। भैया जी की जय करे, भैया जी की जय। अपनी कौम का कोई फिक्र नहीं है इन्हें। बताओ कोई काम करवाया उन्होंने? बड़ा सवाल है, नौकरी पे लटका लगवाया हो कोई? हाँ जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर मुस्लिम वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ को जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमआईएम भी मैदान में है, तो उसके साथ में गठबंधन क्यों नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल या और भी जितने दल बने हैं, 26 पार्टियों के जो दल है, एमआईएम को शामिल क्यों नहीं किया गया इसमें? मुस्लिम वोट बैंक आईएम जो पार्टी है, आईएम को जो है अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी। सेकुलर पार्टी नहीं है, उनकी भाषा सुनो, उनकी दूसरे स्टेट में भी सरकार है, जबकि मैं किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक रखता, वो सबका सम्मान करें। जब इनकी सत्ता है नहीं, अभी योगी जी ने कहा था नहीं सदन में, एक ही समुदाय के 55 एसडीएम, जब इनकी सरकार आ जाएगी ना तो सब तो यादव हो जाएंगे अधिकारी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई यादव नहीं बसता। यहाँ मुसलमान हम लोग मिलकर चला रहे थे समाजवादी पार्टी को, और जब सरकार बनेगी तो पुलिस में सब यादव हो जाएंगे, सब यादवों को वो मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा सबका। मुसलमानों क्या मिलेगा? इन्होंने रिक्शे और साइकिल, कैलाब के बिरयानी के लिए कुकर भी देंगे। मैं मुल्ला जी मस्त बिरयानी खा गए, इसे क्या पता अपने बालकों के बारे, क्यों पढ़ा लिखा तो है ही नहीं कोई। स्कूल एक बात तो बताओ, मेरी बात तो सुनो भाई, जो कोई 5 ही पास है 10 ही पास है उसे डीएम की कुर्सी थोड़ी दे देंगे? नहीं, चाय वाले को प्रधानमंत्री भी तो बना सके। नहीं सुन तो लो, अभी ये क्या कह रहे, कह रहे 5वीं पास को डीएम नहीं बना सकते, ये अंगूठा छाप को मंत्री बना सके। देखो अंगूठा मंत्री बनाए, इन अनपढ़ आदमी तो पसंद है, पढ़े लिखे तो दुश्मनी है समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो अपना हक मांगेगा उनके दौर का। चाय वाले को तो प्रधानमंत्री बना दिया, हाँ वो प्रधानमंत्री बना दिया, उसका समाज में जो रेट था उन्होंने अपने को बना दिया। ये तो नहीं बनाने गए तो अनपढ़ को लेकर जाएंगे। उनमें इनमें कोई क्या भिन्नता है? क्या कहना चाहिए? ऐसा ये तो खामखा बरगड़ाने की बात है। समाजवादी पार्टी इनसे पूछो तो, ये सत्ता में रहे 5 साल पूरे, इनको जनता ने जिता के भेजे, अच्छी बहुमत से जिताए। पूछो इन्होंने कितने काम करे मुसलमानों के लिए? काम बताओ कितने करे इन्होंने? बताओ जी क्या काम? मुसलमानों के लिए सारे काम मुसलमानों के लिए जी। बताओ क्या काम नहीं हुआ? लैपटॉप और मोबाइल से क्या हो रहा है तो बताओ। वो तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कॉलेज नहीं दे रहे। रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है दलित से भी पिछड़ा हुआ है। आज तक केंद्र सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करी। जब यह सरकार में थे वहां मुलायम सिंह रक्षा मंत्री था, इनकी सरकार में इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करवाई जब मुसलमानों का इतना बड़ा हमदर्द था मुलायम सिंह? समाजवादी पार्टी ने हमारा गाँव लोहिया में करवा, ठीक है? तो सारे गाँव है, कौन सा गाँव नहीं कोकोड़ा नहीं जी, सारे गाँव राज्य के इंटर कॉलेज दे जी हमारे गाँव को। और बताओ क्या चाह, राज्य मंत्री का दर्जा दे हमारे गाँव जोड़े को। बात तो बताओ, मान लिया जैसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया इन्होंने, बता दो रे, इन्होंने अनपढ़ों को दिया जो भैया जी की जय करते रहे। बस माल भैया जी अपना पूरब में यादव को खुआते रहेंगे। यादव कभी भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर लो तुम, यादव कभी वोट नहीं देता। गुलाम मोहम्मद के वहां विधानसभा में 12,000 यादव है, सिवाल विधानसभा में यादव बीजेपी पे वोट देता है। वजह नहीं ऐसा कुछ कर लो। एक गांव में जखेड़ा में टोटल यादव है, एक भी वोट नहीं किया। पूछो गुलाम मोहम्मद को फोन कर लो। नहीं, अगर देखा जाए तो 90% वोट करे जी समाजवादी को, और मुस्लिम भी 90 करे। वो अपने को वोट करेगा, उसे नहीं करता। आरएलडी के सबसे बड़े भ्रष्ट भी हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट भी हैं। जब भी इनकी सरकार आई 2 यादव आए, एक तो थी नीरा सिंह यादव मुख्य सचिव रही, सबसे बड़ी करप्ट, जेल गई। दूसरा था यादव सिंह इंजीनियर। सबसे बड़े भ्रष्ट इनकी सरकार में पाले जाओ, सारे भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हुए सारे। अजीत सिंह की कहावत जो आज इनके घटक दल के अध्यक्ष, उनके जयंत के पिताजी कह रहे थे, अजीत सिंह ने नारा लगाया था, जिस पर लगा है सपा का झंडा, जिस गाड़ी पर उसमें बैठा है गुंडा। लेकिन जयंत चौधरी तो अब उसमें समाजवादी पार्टी आरएलडी इसमें गठबंधन कर ले, इनका गठबंधन है, वो भी तो उसी हिसाब से वो टिकट दे रहे हैं। वो भी वहां छपरोली विधानसभा पे चले जाओ तुम, वीरपाल राठी थे, अच्छे एमएलए रहे, लोकदल के ही है, वो भी लोकदल में ही है। और अब जो छपरोली का जो करंट में एमएलए है
वो 13 के दंगे का आरोपी है, उसे टिकट दिया, उसे नहीं दिया वीरपाल राठी को। डॉक्टर साहब इसमें बड़ा सवाल ये भी है, अभी खतौली में जो उपचुनाव हुए, मदन भैया को लाया गया है बहुत दूर से, मुस्लिम राजनीति खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम अपना राजनीति ये मिल गई तो मारेंगे जी। देखो अभी तो टाइम जो है वैसे चल रहा है जी। उसमें भी वो टाइम चल रहा, मुल्ला दे वोट, मुल्ला तो दे 90,000 1 लाख, उनका 8,000, इनके 1 लाख वोट का मूल्य नहीं है। नहीं, मदन भैया की क्या वोट परसेंटेज मानते हैं इसमें आप? कौन से समाज से आते हैं मदन? अजय सुन तो लो, गुज्जर है, गुज्जरों की सीट, गुज्जरों की परसेंटेज और मुसलमानों की देख लो। 3 MLA विधानसभा से विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा के, तीनों गांव हैं, तीनों विधानसभा मुजफ्फरनगर लोकसभा की हैं भाई। मीरापुर से चंदन चौहान, वहां से मदन भैया और वहां से अतुल प्रधान, मुजफ्फरनगर लोकसभा की हैं तीनों सीट। मतलब मुसलमानों की वैल्यू है नहीं, इन्होंने तो ठेके पे दे दिए मुसलमान, वहीं बैठ के बेच रहा खलेस के, लब के दलदल कुआब के, पैदल कुआब के, लोक दल में तुम्हें दे दिया ठेके पे, जाओ। तो मुसलमान करे क्या अब उसके सामने? मुसलमान या तो अपने दल की साथ जाओ या खामोश बैठो, खामोश बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ। मुस्लिम कभी भी खामोश नहीं बैठना। हाँ जी जी। क्या लग रहा ये तो मामला जो देश को जोड़ने वाली पार्टियां देश का भला चाहती है, मुसलमान को उसके साथ रहना चाहिए, अपनी है कौम के लिए साथ रहना चाहिए। कौन ऐसी पार्टी है जो साथ दे सकती है, जो भाईचारे की बात करती है? भाईचारे की बात कर सकती है। हम तो देखो जी बात बताओ, हम तो उस पार्टी को वोट देंगे जो सबके विकास की, सबके समाज की बात करेगी। सबका साथ सबका विकास तो भाजपा कहती है। अजय उनकी करनी और कथनी मंत्र है, वे कई तरह कर तो नहीं भाई, ऐसे ही है। क्यों ये हमारा भाई 28 खवा देंगे केले को, ये उसके गुण हो जाएगा, गले में ढोल पीट लगे, उसे पूरी खवा देंगे तो निकाल लेंगे। नहीं पूरी लिखवाते भाई, वे तो सारा काम करे। वो कर रखे हैं? नहीं छिखावे मैं एक बात बोलूं, अगर वो सबका साथ सबका विकास करे, हमारा गांव भी तो मुजफ्फरनगर लोकसभा में है, संजीव बालियान जी ने चारों तरफ रास्ते बनवा रहे अपने समाज के लिए, बनवा रहे भाई। हमारे गांव के खेतों के रास्ते देख लो कितने बुरे हैं, आप भी देख रहे नहीं भाई। हम भी तो इसी लोकसभा के हैं, वोट जिसने दिया या नहीं दिया भाई, हमने भी तो दिया ही है, हमारा भाई है, ये भी समर्थक है, वोट दिया। चलो मैंने नहीं दिया भाई, बीजेपी को यहाँ के मुसलमानों ने वोट भी तो दिया, चाहे 100 दिया, 200 दिया, 300 दिया। इनके लिए क्या करा संजीव बालियान जी? कौन सी सांसद ने क्या काम करवाया? कोई रास्ते हमारे गांव से गांव के हो, जिला पंचायत से बनवाया हो कोई? बताओ आप, इस सब आप पूछो क्या हो रहा? संजीव बालियान जिम बांटते फिर रहे हैं सारे गांवों में, यहाँ क्या लिया तुमने उनसे? भाई यहाँ भी जिम ले गए। और बताओ कद को लेंगे जब तो उतर जाएंगे, जब लेंगे। संजीव बालियान का प्रोग्राम है, अब तारीख वारीख लावेंगे जाकर। 2-3 महीने से इन्हें ना देने के कम्युनिटी के लोग, अब इनका जो वो है नहीं, जो अब लोक दल के अध्यक्ष हैं, उन्हें साटू में बनवाया वो अपनी कौम के लिए जी, वो स्टेडियम बनवाया उन्होंने। मतलब मुल्लाओं के लिए स्टेडियम ने, मुल्ला तो इन्हें वोट दे दो बस, इनके विधायक बना दो, MP दो को, एक कम्युनिटी के 2 लोग खड़े हो गए। राजपाल बालियान ने 8 लाख रुपए दिए उसमें, 8 लाख रुपए राजपाल बालियान ने यहाँ क्या दिया जोड़े में? हाँ जी, क्या दिया? क्या दिया? मुझसे क्या दिया हमने? राजपाल जी ने रास्ता दिया जी, योजना ही नहीं आती, हंस के एक रास्ता तो दे दे जी। 50 मीटर का रास्ता दिया, 50 मीटर की हैसियत है क्या? अब 102 गांव है जी पूरी विधानसभा में, एक रास्ता दे दिया थोड़ा जी। अजी वो कुछ नहीं है, इनके कंधों पे बैठ के इनकी वोट लेके अपनी कौम का भला करेंगे। इनके लिए कोई लड़ाई लड़ी हो तो बताओ। अजी नहीं, 36 बिरादरी का विधायक है राजपाल जी, ऐसा कोई लड़ाई नहीं है, कौन अपनी हारने वाला वो जीतने वाला वो। डॉक्टर आस मोहम्मद का इंतकाल हुआ उसमें आसिफ, सुनो तो तुमने सुनो। कितना वोट दिया? हमने डॉक्टर आस मोहम्मद के इंतकाल में विधायक जी उस टाइम पर नखलऊ थे जी, बाद में तो आ सकते थे। बाद में आ सकते थे जी, फोन पे बात हो गई थी। जो सा जरूरत क्या है आने की? वोट जब 1 नहीं लाख आवे वोट, जाए। ये 1 लाख वोट ये चंद बरदाई दिया हुआ, थाली में चूरन घेरा ले ले तू। नोट भी तो दिए, हाँ नोट भी दिए, कितने दिए? इन्होंने कोड़ी भर भर के दिए रहे, कोड़ी भर के दिए। नहीं दे जी हम तो उसके चुनाव में नोट फिर वोट राजपाल करेगा।